So hello everyone. So today we will see what you can do in last 15 days of गेट एग्जामिनेशन। तो जैसे सबको पता है कि अब 15 दिन के आसपास बाकी है गेट एग्जाम को। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो ये है कि अब आपको कुछ न्यू लर्न नहीं करना है, न्यू लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है। मतलब जितना पढ़ा हुआ है उसे ही रिवाइज करें। लास्ट के 15 दिन में नया सीख के आप कुछ नया इंप्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स वगैरह वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। अभी क्रैश कोर्स कर लेते हैं, जैसे मान लो आपका सिग्नल सिस्टम छुड़ा हुआ है तो आपने सोचा कि 10 दिन का क्रैश कोर्स कर लेते हैं और फिर एग्जाम में क्या पता थोड़ा बहुत सही हो जाए उससे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा उतना कीजिए। सेकेंडली, टेस्ट सीरीज दीजिए। अब आपको करना है टेस्ट सीरीज। अब मैं कहूँगा डेली, डेली तो नहीं, 2 दिन में एटलीस्ट एक बार फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। सो मैं बता रहा था, एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और टाइम वही रखिए जो आपका स्लॉट है, 9 to 12 रखिए या फिर 2 to 5 रखिए। अगर किसी का बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, किसी में पोटेंशियल है, वो एक दिन में 2 कर सकता है तो 2 भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। बट इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टेस्ट किया उसे आज के दिन ही एनालाइज करने का ट्राई कीजिए। ये ध्यान रखिए, अगर आज ना हो पाए तो एटलीस्ट कल एनालाइज कीजिए। आज एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स फाइंड कीजिए, उसे नोट्स से आके इम्प्रूव कीजिए, नोट्स से इम्प्रूवमेंट कीजिए इसका, और फिर वापस टेस्ट लिखिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा आपको कि आप बार बार नोट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स से पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप टेस्ट लिखेंगे, उसमें मिस्टेक्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, नोट्स वापस रिवाइज करेंगे, उसके बाद वापस टेस्ट सीरीज में जाएंगे। आप बार बार नोट्स पढ़ के टेस्ट सीरीज मत दीजिए। हम लोगों की आदत होती है कि हम नोट्स पढ़ते हैं फिर टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन आप एग्जाम से एक दिन पहले तो सारा नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते ना। तो यही बात है, विदाउट नोट्स पढ़े टेस्ट सीरीज देने का अगर आप हैबिट डालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टेस्ट सीरीज दीजिए, अभी यही मोटिव रहना चाहिए कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसका टेस्ट सीरीज देने का ट्राई कीजिए। हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिले और वहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। बट नया लर्न करने का कोशिश मत कीजिए। अभी टेस्ट सीरीज दीजिए, एनालिसिस कीजिए, मिस्टेक फाइंड कीजिए, वहाँ से नोट्स रिवाइज करो और वापस टेस्ट सीरीज दो। बस यही प्रोसेस करना है आपको 15 दिन तक, और देखना आपकी रैंक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। लोग टेस्ट सीरीज से डरते हैं इस समय। वो ये सोचते हैं कि अब टेस्ट सीरीज देंगे मार्क्स कम आएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं देंगे, आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी, तो फिर रियल में मार्क्स कम आ जाएगा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज दीजिए अभी और एनालाइज कीजिए आराम से, ठीक है। तो इसके इसके अलावा अगर कुछ अपने कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई फॉर्मूला का शीट बना रखा है या फिर आपके पास कोई है फॉर्मूला शीट, तो आप वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोचिंग का फॉर्मूला शीट है या फिर आपके पास आपने खुद का कुछ बना रखा है, या फिर शॉर्ट नोट्स, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए। बट अगर आपने फॉर्मूला को कुछ अलग तरह से लिख रखा है या फिर आपने वो चीज़ें कहीं कंपाइल कर रखी है जो आप भूल जाते हैं, वो चीज़ रिवाइज कीजिए। वो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना दीजिए। ऐसा नहीं कि फुल लेंथ ही देना है, आप पार्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं। बट वो सब्जेक्ट ज़्यादा रखिए जो आपकी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपको जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है वो रखिए। उनको प्रायोरिटी रखिए पार्ट टेस्ट के अंदर, ताकि आप वहाँ से और इम्प्रूवमेंट कर पाए, ठीक है। सो यही है। सो ये छोटा वीडियो था। ओके, थैंक यू।